दोस्तों आज हम देखेंगे मंडी पठानकोट फोर लेन का फाइनल मैप कहाँ से जो है वो अलाइनमेंट अप्रूव हुई है और कहाँ से जो है मुझे रास्ता बन रहा है। तो ये है हमारा चक्की रिवर के पास बन रहा है चक्की ब्रिज। इसके ऊपर जहाँ पर जो है चक्की ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। तो आगे ये जो इलाका है ये है कंडवाल का इलाका और इस इलाके में जो है वो एक टोल प्लाजा भी बनाया जाएगा। उस टोल प्लाजा का निर्माण भी जो है वो इसी एरिया में किया जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं नागवाड़ी। नागवाड़ी से आगे जो है वो आप देख सकते हैं जहाँ रास्ते के साथ साथ ही जो है वो लोगों के मकान काफ़ी इस फोर लेन की जद में आए हुए हैं, क्योंकि एक साइड का जो है वो लैंड एक्विजिशन इस फोर लेन के लिए किया गया है। तो जसूर तक जो है वो ऐसे ही जो फोर लेन पुराने रास्ते के साथ साथ जो है वो लैंड एक्विजिशन करके बनाया गया है। तो काफ़ी लोगों के घर जो है वो इस एरिया में आए हैं इस फोर लेन की जद में। तो ये है जसूर का फ्लाईओवर। आगे जो है वो मार्केट शुरू हो जाती है जसूर की ये वाली। तो जहाँ से जो है वो जसूर के लिए फ्लाईओवर जो है वो जसूर का शुरू हो जाता है और मार्केट के ऊपर से जो है वो जहाँ तक जो है वो ये फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलें तो पुराने रोड के साथ साथ ही जो है वो मार्किंग की गई है। तो ये है पावर हाउस जो जसूर में है। तो जहाँ इस पावर हाउस के बगल से ही जो है वो पुराने रास्ते के साथ साथ ही जो है ये रोड निकल जाएगा। तो आगे जो है वो ये जो रास्ता चला गया नूरपुर की मार्केट को, और जहाँ बाहर से ही जो है वो नूरपुर के बाज़ार से बाहर से ही जो है वो ये रोड जहाँ से सीधा पहाड़ी को काट कर बनाया जा रहा है। तो ये जो आप मार्किंग देख रहे हैं ये फॉरेस्ट लैंड का एरिया है जो ग्रीन वाली मार्किंग की गई है, जहाँ पर जो है वो मकडम्पिंग की जाएगी। मकडम्पिंग का मतलब ये है कि जो भी जो है वो वेस्टेज वगैरह इस फोर लेन की होगी तो वो जो है वो जहाँ पर डंप की जाएगी। तो जहाँ इंडिकेटर में भी दिखा रहा है मकडम्पिंग नंबर 1। तो आगे जो है वो जे है मकडम्पिंग नंबर 2। तो थोड़ा सा और आगे चलें, इन पहाड़ों को काट कर जो है वो जहाँ फोर लेन का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है वो नूरपुर पब्लिक स्कूल का ग्राउंड जो है वो इस फोर लेन की चपेट में आ गया है। तो आगे जो है वो थोड़ा सा और चलें तो ये गया रास्ता गवर्नमेंट ITI नूरपुर के संस्थान को, और उसके बाद जो है वो आगे पहाड़ी को काट कर जो है वो जहाँ टर्न दिया गया है और आगे जो है वो इको पार्क के पास से जो है वो होता हुआ जो पुराने रोड को जहाँ से क्रॉस करेगा और आगे जो है वो फिर से मकडम्पिंग आ गई है 3 नंबर की मकडम्पिंग, जहाँ भी जो है वो वेस्टेज वगैरह या जो भी कचरा वगैरह गंदगी वगैरह है वो जहाँ डंप की जा रही है। और पुराना रास्ता जो है वो थोड़ा सा टर्न होकर साइड से है और नया रास्ता जो है वो आपको अलाइनमेंट दिख रही है। इसमें जो है वो टर्न भी काफ़ी कम किए गए हैं और रोड को सीधा रखने की जो है वो कोशिश की गई है। तो जहाँ भी पुराने रास्ते के साथ साथ ही जो है वो रोड टर्न है और थोड़ा सा सीधा करने की जो कोशिश की गई है। जहाँ पुराने रास्ते में टर्न ज़्यादा थे और जो नया वाला अलाइनमेंट है जिसमें जो है वो जो सीधा रोड बनाया जा रहा है। तो जहाँ पर भी जो है वो डंपिंग की जा रही है मकडम्पिंग, तो जहाँ भी जो है वो इस एरिया में भी मकडम्पिंग हो रही है। तो थोड़ा सा आगे चलें तो आगे जो है वो थोड़ा सा जो है वो टर्न भी आता है और काफ़ी जो काम भी इस एरिया में हो चुका है। क्योंकि जहाँ पर जो आप देख सकते हैं मैप में जो है वो दिख रहा है थोड़ी जो है परमानेंट जो है परमानेंट तो नहीं लेकिन टेम्पररी जो है वो जहाँ पर तारकोल बिछा दी गई है। अगर आप इस एरिया से अभी गुजर रहे होंगे तो कोई भी जो आते जाते लोग हैं उनको पता है कि इस एरिया में जो है वो आजकल काफ़ी काम हो चुका है और लगभग जो है वो तारकोल टेम्पररी बिछा दी गई है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाएँ खज्जियाँ के पास, तो जहाँ पर जो है वो 2-3 टर्न आ जाते हैं। तो जो आप देख ही रहे हैं तो जहाँ पर जो है पुराने रोड के साथ साथ जो है वो रोड जहाँ टर्न किया गया है। इधर साइड में जो है वो वाटर सप्लाई का स्टेशन है और पुराने रोड के साथ ही जो है वो जहाँ ये रोड जो है जहाँ टर्न करता है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलें तो पुराने रोड के साथ साथ जो है मुझे फोर लेन का निर्माण किया जा रहा है। आगे हम पालियों के पास पहुंच जाते हैं तो जहाँ भी पुराने रोड के साथ साथ ही जो है वो रोड का निर्माण किया जा रहा है। तो ये जो इलाका है जहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इलाका है जहाँ पर जो है वो अभी जो ज़मीनी स्तर पर काम जो है वो काफ़ी स्लो है इसी जगह पर, क्योंकि जहाँ पर जो है वो पहाड़ों की कटिंग करनी बाकी है और इक्का दुक्का मकान भी जो है वो इस एरिया में भी तोड़े जा रहे हैं। तो आगे का जो इलाका आगे काम जहाँ इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो ये मैप के ऊपर भी अपडेट हो चुका है, इस एरिया में जो है वो काफ़ी काम जहाँ हो चुका है। तो ये हम पहुँच जाते हैं कोटला टनल के पास, जहाँ आगे जो है वो ये रास्ता चला गया कोटला को। आगे कोटला जो है वो शुरू हो जाता है, ये है कोटला का बाज़ार।
तो टनल जो है वो जहाँ से शुरू होगी, जहाँ से जो है वो टनल शुरू होगी और इस पहाड़ी के बीचों बीच जो है वो जहाँ तक जाएगी टनल, और टनल का जो है वो ये है गया पोर्टल नंबर 2। तो आगे जो है वो जहाँ पर ब्यास नदी है, तो ब्यास नदी के ऊपर जो है वो ब्रिज का निर्माण करके जो है वो इस तरह से पहाड़ी को काट कर इधर से रोड निकाला जा रहा है। जो पुराना रास्ता है वो ये रहा कि कोटला का जो वर्तमान रास्ता है कोटला वाला ब्रिज, तो ये इस साइड रह गया पहाड़ों के बीचों बीच, और नया रास्ता जो है वो इधर से पहाड़ काट के बना दिया गया है। जहाँ भी जो है वो ग्रीन मार्किंग की गई है फॉरेस्ट लैंड में, जहाँ भी जो है मकडम्पिंग की जाएगी, जो डंपिंग साइट नंबर 5 है। इसके बाद आगे जो है वो पहाड़ी को काट कर जो है वो जहाँ बीचों बीच जो है वो रोड का निर्माण किया गया है, और पुराना रास्ता जो है वो साइड में रह जाता है नदी के साथ साथ, ब्यास नदी के साथ साथ। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो जहाँ भी पुराने रास्ते के साथ साथ पहाड़ों की कटिंग करके जो है वो रास्ते का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं सिवही। तो सिवही में जो है वो आगे जो है वो आप देख सकते हैं जहाँ बनियारी के पास ये है बनियारी विलेज का इलाका। तो यहाँ पर जो है वो फॉरेस्ट लैंड में जो है वो मार्किंग की गई है ग्रीन वाली, ये फॉरेस्ट लैंड है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इस तरह की मार्किंग, इसका मतलब है कलवर्ट। ये कलवर्ट नंबर 1 है। कलवर्ट का मतलब है कि यहाँ पुलियाँ वगैरह या कुछ पानी के निकास के लिए जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। तो जहाँ पुली भी बनाई जा सकती है, तो ज़्यादातर जो है वो ऐसे रास्तों में पुलियों का निर्माण ही किया जाता है, जब पानी निकालने का जो भी सिस्टम होता है वो यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं जहाँ जो लाल मार्किंग की गई है, लाल मार्किंग जो है वो जो वर्तमान जो 2 लेन है उसकी मार्किंग है, और नई वाली मार्किंग जो है वो जहाँ सीधी कर दी गई है, जहाँ पर टर्न जो है वो निकाल दिए गए हैं और रोड को सीधा करने की जहाँ कोशिश की गई है। और इसमें जो है वो कलवर्ट काफ़ी आप देख सकते हैं, जहाँ भी जो है वो मार्किंग की गई है, जहाँ भी मार्किंग की गई है तो छोटी छोटी जो मार्किंग है कलवर्ट की पानी के निकास के लिए, वो जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो की गई है। तो अभी हम ये पहुंच जाते हैं चेचर के विलेज में। तो ये चेचर विलेज का इलाका है, और जहाँ भी जो है वो पुराने रोड के साथ साथ ही जो है वो नई वाली अलाइनमेंट अप्रूव हुई है। और आगे जो है वो जहाँ पर जो सीधा कर दिया गया है रोड, जहाँ थोड़ा सा जो है वो टर्न दिया गया है और पुराने वाला रोड जो है वो साइड में रह गया। और जहाँ भी जो है वो डंपिंग साइट जो है वो जहाँ डंपिंग साइट शायद ये फॉरेस्ट लैंड है, तो जहाँ पर जो है वो ये फॉरेस्ट लैंड है सारी जो ग्रीन वाली मार्किंग की गई है। तो जहाँ पुराने रोड को भी ये क्रॉस करेगा, पुराने रोड के साथ साथ जो है वो जहाँ से नई अलाइनमेंट भी थोड़ी अप्रूव हुई है, पहाड़ों को काट कर जो है वो जहाँ फॉरेस्ट लैंड के बीचों बीच रोड बनाया जाएगा। तो आगे जहाँ पर जो है वो लोगों के मकान वगैरह भी जो है इस रास्ते में आए हुए हैं। तो ये हम पहुँच जाते हैं सिहुआ में, खोली के पास। ये जो देख लेते हैं कौन सा विलेज है, तो ये है छेत्रु विलेज। तो छेत्रु और मोहरू विलेज में जो है वो आप देख सकते हैं जहाँ पुराने रास्ते के साथ साथ जो है वो मार्किंग जो है वो की गई है, लेकिन पुराने रास्ते में टर्न ज़्यादा थे, लेकिन जो नया वाला रास्ता है इसमें जो है वो टर्न नहीं है और सीधा जो है वो इसको रखा गया है। और आप देख सकते हैं जहाँ छोटी छोटी मार्किंग जो है ये उसको नोटिफाइड करती है कलवर्ट को, और कलवर्ट जो है वो इस रोड में जो है वो इस एरिया में बहुत ज़्यादा जो है वो बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है पानी के निकास के लिए जो है वो ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, तो इसलिए जो है वो इस एरिया में कलवर्ट काफ़ी मार्क किए गए हैं। तो जे हम पहुंच जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुर के इस सामने, जो जे वाला रोड गया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शाहपुर को, इसके साथ ही जो है आप देख सकते हैं जहाँ काफ़ी मार्किंग की गई है, और लोगों के मकान भी जो है वो 4 लेन की जद में जहाँ आए हैं, और छोटी छोटी मार्किंग कलवर्ट की भी की गई है। तो काफ़ी कलवर्ट हैं जो छोटे छोटे जहाँ मार्क किए गए हैं इस एरिया में। रोड को जो है वो बढ़िया तरीके से जो है वो बनाने की कोशिश की गई है, ताकि लोगों को जो है वो पानी वगैरह के निकास की भी समस्या ना हो, या रोड के ऊपर भी जो है वो पानी जब बरसातों के दौरान जो है वो पानी का निकास जो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रहे। तो ये जो जहाँ पर बनाया जाए, जहाँ पर माइनर ब्रिज बनेगा, ये माइनर ब्रिज की मार्किंग है, और जहाँ ये लगभग जो है वो 90 मीटर का जहाँ पर एक माइनर ब्रिज बनेगा, और उसके बाद आगे जो है वो यहाँ पर एक रोड आप देख सकते हैं इस साइड को है। तो ये जो लिंक रोड है यहाँ पर जो है वो इसके लिए भी एक अलग से जो है वो हटली में जहाँ अंडरपास जो है व्हीकल अंडरपास जो है वो मार्क किया गया है।
तो ये जो छोटा सा मार्किंग है जहाँ पर जे ब्राउन कलर का, जहाँ पर जो है वो व्हीकल अंडर पास है। तो इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाएं तो जहाँ भी जो है वो एक मार्किंग से जो मार्किंग की गई है, जहाँ भी जो है वो माइनर ब्रिज बनाया जाएगा लगभग 90 मीटर का। तो ये जो लग रहा है जहाँ पर, क्योंकि इस एरिया में जो है वो रोड के ऊपर मार्किंग भी नहीं है, तो लगता है जहाँ शायद फ्लाई ओवर ब्रिज टाइप जो है वो जहाँ कवर किया जाएगा। हो सकता है जहाँ कुछ संस्थान वगैरह है, क्योंकि साइड में जो है वो एक हॉस्पिटल भी है, तो या कुछ और वजह रही होगी जहाँ पर जो है वो मार्किंग नहीं है, जहाँ इसलिए जो है वो जहाँ ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। तो आगे गवर्नमेंट ITI संस्थान शाहपुर, उसके साथ ही जो है वो जहाँ मार्किंग है कलवर्ट की, और थोड़ा सा आगे और चलते हैं तो आगे जो है वो जहाँ भी कलवर्ट जो है वो मार्क किए गए हैं, और लोगों के मकान भी जो है वो दुकानें वगैरह जो है वो यहाँ शाहपुर में लोगों की इस 4 लेन की जद में आई हैं। तो यह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और इसके सामने से जो है वो पुराने रास्ते के साथ साथ ही जो है मुझे 4 लेन गुजरेगा। तो इस एरिया में भी आप देख सकते हैं ये मार्किंग में नज़र आ ही रहा है, काफ़ी जो है वो मकान दुकानें जो हैं वो इस 4 लेन की जद में आई हैं। तो ये हम पहुंच जाते हैं मजियार के इलाके में। तो ये मजियार गांव का इलाका है सारा। ये जो आप मार्किंग देख रहे हैं ना, इस तरह की जो मार्किंग की गई है, जो लाइनें लगाई गई हैं, ये एक पूरे गांव को डिनोट करती है कि कौन से गांव से जो है वो रास्ता गुजर रहा है। तो मजियार में हम देख सकते हैं जहाँ पर जो है वो रोड को सीधा करने की कोशिश की गई है। जो पुराना रास्ता है वो जहाँ से टर्न हो जाता है, लेकिन नया रास्ता जो है वो जहाँ पर ब्रिज का निर्माण करके जो है वो जहाँ पर जो है वो एक ब्रिज बनाया जाएगा, और ब्रिज से जो है वो आगे सीधा जो है वो ये रोड चला जाएगा। इसके बाद रैत तक जो है वो ऐसे ही रोड बनाया जाएगा कलवर्ट बनाकर। तो आगे जो है वो ये रैत का इलाका है, तो जहाँ पर जो है वो रोड जो है वो काफ़ी टर्न है, लेकिन जहाँ सीधा बाहर से जो है वो नई अलाइनमेंट निकाल दी गई है चंबी ग्राउंड के पास से, और जहाँ फॉरेस्ट लैंड है, और साथ में जो है वो जहाँ माइनर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। तो और साथ में जो है वो जहाँ पर एक रोड और जाता है, तो जहाँ पर जो है वो व्हीकल अंडरपास भी जो है वो प्रपोज्ड है। तो देखते हैं जहाँ पर बनाया जाता है कि नहीं। और आगे जो है वो फिर से थोड़ा सा टर्न आ जाता है, और पुराने रोड के साथ जो है वो रजोल में जहाँ पर जो है वो ये पुराने रोड के साथ जो है वर्तमान रोड के साथ कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो है वो कलवर्ट भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो जहाँ पर मार्क किए गए हैं। तो आगे जो है वो पुराने रोड के साथ साथ जो है वो पुरानी अलाइनमेंट के ऊपर ही जो है वो ये रोड बनाया जा रहा है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हम पहुँच जाते हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी रजोल के पास। तो पुराने रोड के साथ साथ ही जो है वो इस ब्रिज का 4 लेन का जो है वो निर्माण किया जा रहा है। बेहकारी गांव तक जो है वो ये मैप जो हमारे पास अवेलेबल था, वहाँ तक हमने वीडियो बनाने की कोशिश की। तो आगे जो है वो शायद अभी DPR जो है वो अप्रूव नहीं हुई है, लेकिन 4 लेन का जो निर्माण है वो आगे जो ये एयरपोर्ट आप देख सकते हैं सामने जो है वो एयरपोर्ट है। तो एयरपोर्ट के जो है वो जहाँ से जो है वो इस साइड से बरोट या बैंतलू वाली साइड से जो है वो 4 लेन का निर्माण किया जाएगा। इस तरफ से जो है वो छैतरू कोरी रछियालू वाली साइड से जो है वो 4 लेन का निर्माण किया जाएगा, शायद मटोर वाली तरफ को, क्योंकि अगर इस तरफ से निर्माण किया जाता है तो आगे जो है वो गग्गल का जो एयरपोर्ट है इसका भी विस्तार करना है। तो गग्गल एयरपोर्ट का जो विस्तार करेंगे तो यहाँ का इलाका भी जो है उसमें एक्वायर किया जाएगा। तो अगर 4 लेन जहाँ से बनाया जाता है तो फिर एयरपोर्ट के निर्माण में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए जो है वो इस तरफ जो है वो एक अब टनल का निर्माण या जो भी आगे प्लान होगा वो देखते हैं आगे क्या DPR बन के आती है, तो वो भी हम वीडियो आपके समक्ष पेश करेंगे। तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको अगर इस वीडियो से कोई जानकारी या कुछ मदद मिली होगी, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज शेयर अवश्य करें जिनके वहाँ से जो है रोड वगैरह जो बन रहा है। तो आगे भी हम मैप या और भी जो है वो ऐसे जानकारी भरे वीडियो लेकर आते रहेंगे, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम जो है वो आगे किस टॉपिक पर जो है वो वीडियो बनाएं, या कौन सा जो हिमाचल में जो प्रोजेक्ट चले हुए हैं कौन सा जो है वो प्रोजेक्ट हम कवर करें। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें।